और यही सब करके तो बिहार को सुधरने नहीं दिया गया। जो गलत और सही का पहचान किया जाता है, जो गलत है उसको गिराया जाएगा और जो सही है उसको बढ़ाया। देखिए, बुलडोजर एक्शन पर नए विधायक आनंद मिश्रा का बड़ा बयान आया है। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले सीधे आनंद मिश्रा के बयान को सुनवाते हैं। एक बहुत ही अद्भुत क्षण था मेरे लिए, जिसमें कि वैसे लोग सामने समक्ष दिखे जिन्होंने बिहार की पूरी तस्वीर की संरचना करने का दायित्व लिया है। तो माननीय नीतीश कुमार जी के सामने शपथ लेना, माननीय सम्राट जी और सभी इतने वरिष्ठ लोगों के सामने मुझे एक बड़ा मिक्स्ड फीलिंग था। इसमें एक गौरव भी था और कहीं एक हेजिटेशन भी था, परफॉर्मेंस प्रेशर भी है कि लोगों ने जिस भरोसे से इतना वोट दिया हम लोगों को पूरे बिहार में, जिस मकसद से हमें जिताया है उसको पूरा करने की का दायित्व, जिम्मेदारी का ये महसूसियत उस हॉल में बैठ के लगातार हो रहा है। ये रोलर और जेसीबी का क्या मामला है? राजद बार-बार बोल रही है इस पर। एक बात समझिए, देखिए ऐसा नहीं समझना चाहिए। अगर क्योंकि पहले कोई काम नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि जब काम होगा तो आप उसको लेके हमेशा, जो भी काम हो रहा है वो नीति संगत हो रहा है और कहते हैं कि लॉ संगत है ना, इस कानून को मान के चला जा रहा है। हर चीज़, कभी भी रोलर चलता है, कभी भी किसी का अरेस्ट होता है, एक गोली चलती है, उसके पीछे एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, कानून होता है जिसके तहत काम होता है। ऐसी राजनीतिक तौर पे अगर खाली बोलना है, और यही सब करके तो बिहार को सुधरने नहीं दिया गया है। यही सब करके जहाँ पे गोल मोल करके खाली गोल गोल करके सब उसमें रखा जाए, और एक कहावत है ना कि फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स, तो एकदम पानी को हिला डुला दीजिए, उसी में मछली मारिए। तो पहले लोग यही करते थे, लेकिन जब से एनडीए की सरकार आई है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की सरकार में, यही चीज़ अब पानी को स्थिर किया जाता है। जो गलत और सही का पहचान किया जाता है, जो गलत है उसको गिराया जाएगा और जो सही है उसको बढ़ाया। एक आईपीएस में और एक विधायक में क्या डिफरेंट लगा? कोई डिफरेंट है, ज़रूर है, क्योंकि यहाँ दायित्व बहुत ज़्यादा है। एक आईपीएस में एक छत, एक क्रिएटेड एक इन्वायरमेंट है जिसमें प्रोटेक्टेड महसूस होता था। यहाँ आसमान खुला हुआ है, यहाँ चारों ओर से दीवारें घिरी हुई हैं, तो ये महसूसियत है। बाकी जो आईपीएस का अनुभव रहा, उसको मुझे पूरा यकीन है कि उस अनुभव को हम लोग यहाँ पे अब जन सेवा में मजबूती के साथ यूज कर पाएंगे। क्या लगता है आपके कार्यकाल में बक्सर बिहार की धार्मिक राजधानी बन जाएगी? देखिए, ऐसे बड़े चीज़ नहीं कि धार्मिक राजधानी बनेगी कि नहीं। बक्सर धाम जो है, बक्सर का महत्व जो है वो ज़रूर स्थापित हो जाएगा अब। और जो विकास का मुद्दा हम लोग लेके चले, हर एक पॉइंट, हर एक मुद्दे पे जिस पे बात हुई है, वो सिर्फ एक वादा नहीं, वो एक इरादा था जिसको बयान किया गया था। और ये आपको माननीय नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में ये सब पूरा होते हुए आपको नजर आएगा। ठीक, थैंक यू। तो अब सुन रहे थे आनंद मिश्रा को। सीधे तौर पे उन्होंने बुलडोजर एक्शन को लेकर कहा है कि जो काम पहले नहीं हुआ है वो काम अब ना हो। ऐसा क्यों? उन्होंने सीधे तौर पर विपक्ष पे हमला किया है, और हमला करते हुए सीधे तौर पे कहा है कि ये लोग हमेशा से ऐसे ही करते रहे हैं और ऐसे ही करके कभी काम को होने नहीं दिया है। मैं आपको बता दूं कि आनंद मिश्रा निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद बीजेपी में जाने की खबरें आती है, लेकिन आनंद मिश्रा जनसुराज में जाते हैं। जनसुराज से फिर वो अपनी पार्टी को छोड़कर बीजेपी वापस ज्वाइन कर लेते हैं, और इस बार आनंद मिश्रा को बीजेपी टिकट देती है बक्सर से। वहां पे जीतने के बाद आनंद मिश्रा आज सदन पहुंचे थे, शपथ ग्रहण था। शपथ ग्रहण के बाद आनंद मिश्रा जब सदन के बाहर से निकले तो सीधे बता रहे थे कि काफी एजिटेशन भी था, गर्व भी फील हो रहा था नीतीश कुमार जैसे नेता के सामने शपथ ग्रहण पर। तो वहीं पर बुलडोजर एक्शन पर उनका जो बड़ा बयान था आपने साफ तौर पर सुना है। देखते रहिए सच टॉक्स, पटना से प्रशांत कुमार।